बढ़ते आगे और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद आरजेडी के खिलाफ पहला एक्शन लिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस भेजी गई है। विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए बीजेपी विधायक नंद किशोर यादव सहित कई अन्य विधायकों ने विधानसभा सचिव को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। इस्तीफा नहीं देने पर अवध बिहारी चौधरी को बहुमत से हटाने की अब तैयारी होगी। आपको बता दें कि एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक हैं, तो विपक्षी महागठबंधन के पास 114 विधायक हैं। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ 128 विधायकों के होने से उनका हटना तय माना जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको राजधानी पटना से बता रहे हैं। जैसे ही अब सरकार बिहार में बदली है तो एनडीए की सरकार की तरफ से पहला एक्शन लिया गया है। शैलेंद्र हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया है? शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, देखिए बिल्कुल, जो अविश्वास प्रस्ताव है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ में, वो जो एनडीए के विधायक हैं उन लोगों ने दिया है। और खास तौर पर देखिए एक समान प्रक्रिया भी है कि जब सरकार हमारी बन गई तो वो अविश्वास प्रस्ताव देते हैं। ये एनडीए के नेताओं का कहना है। एनडीए के नेता नंद किशोर यादव ने यह पहल की है। उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी है तो अब हम अविश्वास प्रस्ताव देंगे। और लेकिन देखिए जिस तरीके से संख्या बल का जो हिसाब है, संख्या बल के अनुसार 128 विधायक जो हैं वो एनडीए खेमा में है और उसके बाद 114 विधायक उधर है। तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर पहला दावा अब किया जाएगा, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है और कैबिनेट की बैठक में संभवतः यह निर्णय लिया जाएगा कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। और ऐसे स्थिति में अब किसी प्रोटेम स्पीकर से विधानसभा की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद विधिवत रूप से विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेंगे इस पर मुहर लगेगी। लेकिन फिलहाल विधानसभा के सचिव को अविश्वास प्रस्ताव भेजा गया है। एनडीए का दावा है कि जब हमारी सरकार बन गई है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी होंगे। जी, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। शैलेंद्र, आपसे वापस भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और देखिए तेजस्वी यादव की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अहमदाबाद कोर्ट में जो मामला लंबित है उसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। मजिस्ट्रेट अदालत में ये मामला लंबित है। बताया जा रहा है कि केस ट्रांसफर करने का अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जो याचिका दायर की गई है। किसी अन्य स्थान पर केस ट्रांसफर करने का अनुरोध संभव हो तो केस दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के खिलाफ अहमदाबाद के एक मजिस्ट्रेट अदालत में आपराधिक मानहानि की शिकायत का मामला लंबित है और इसी मामले को तेजस्वी यादव किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करवाना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई होगी। और पटना से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें। सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक, जेडीयू सांसदों के साथ सीएम नीतीश कुमार की बैठक। संसद के बजट सत्र से पहले ये बैठक, मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। दोपहर 12 बजे से 1 अणे मार्ग पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि संसद के बजट सत्र को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं उस पर भी चर्चा संभव है। दोपहर 12 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। सीएम आवास पर बैठक होनी है। और पटना से एक और बड़ी खबर मिल रही है। नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी आज होने वाली है। आपको बता दें सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की मीटिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को ही 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण किया है। आपको बता दें कि नीतीश मंत्रिमंडल में अभी विभागों का बंटवारा नहीं होगा। अभी सभी विभाग नीतीश कुमार के पास ही रहेंगे। सभी विभाग पूर्ण मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही इसका बंटवारा किया जाएगा। और बताया जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि 5 फरवरी के पहले ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।
तो बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा नई सरकार में डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्रियों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल की ये तस्वीर जब नीतीश कुमार ने 9वीं बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की, तो वहीं डिप्टी सीएम 2 बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जिन्हें बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता भी चुना गया है और जो विजय सिन्हा है वो उप नेता चुने गए हैं और दोनों ही एनडीए की सरकार में अब डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। तो 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, महागठबंधन सरकार से अलग होने के सवाल पर नीतीश कुमार ने कहा कि हम पहले भी बीजेपी के साथ थे और अब एक बार फिर से यहीं आ गए हैं जहां थे और अब इधर उधर जाने का कोई सवाल नहीं बनता है। बढ़ते आगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि बिहार में जब जब एनडीए की सरकार आई है तब तब बिहार में विकास की गति ने छलांग लगाई है। बात चाहे आधारभूत संरचना की हो, शिक्षा, रोजगार और कानून व्यवस्था की हो, एनडीए की सरकार में बिहार तेजी से आगे बढ़ा है। यह भी ऑन रिकॉर्ड है कि जब जब एनडीए की सरकार आई है तब बिहार में स्टेबिलिटी और विकास की गति ने नई छलांग लगाई है। अगर हम देखें तो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे हेल्थ का सेक्टर हो या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, सभी मामलों में जब जब एनडीए ने लीड किया है और एनडीए की सरकार आई है तो बिहार हमेशा विकास की गति को एक अपने आप में गति मिली है। तो वहीं आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। किशनगंज अररिया बॉर्डर के चरघड़िया में राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री होने वाली है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा शाम में अररिया पहुंचेगी और उसके बाद जहानपुर, जोकीहाट, बैरगाछी, 0 माइल, चांदनी चौक होते हुए वो मां खड़गेश्वरी काली मंदिर पहुंचेंगे। काली मंदिर में पूजा अर्चना के बाद राहुल गांधी यादव कॉलेज में रात्रि विश्राम करने के बाद कल सुबह पूर्णिया के रणभूमि मैदान में रैली के लिए निकल जाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर सीमांचल में काफी उत्साह है। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जबरदस्त तैयारी है और शहर को, गांव को दुल्हन की तरह सजाए जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पब्लिक का मूवमेंट इस मरतबा जो है इंडिया गठबंधन की तरफ है और ख़ास के राहुल गांधी जो आ रहे हैं, खास के सीमांचल ही नहीं पूरे बिहार के लोगों में काफ़ी खुशी है और राहुल गांधी के लोगों पे उम्मीदें टिकी है। और आज परीक्षा पे चर्चा भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परीक्षा पे चर्चा की जाएगी जिसमें स्टूडेंट से संवाद करते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने वीडियो ट्वीट कर कहा, आपसे मिलने का इंतजार है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा करते हैं। आज परीक्षा पे चर्चा का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में किया जाएगा। इस बार पीएम मोदी 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं, जहां वो सभी स्टूडेंट से सीधा संवाद करते हैं। I'm from Kerala, from Delhi, Mizoram, Himachal Pradesh. मैं दिल्ली से हूँ।
जब ऐसा मेरे को पता चला कि मेरा ना परीक्षा पे चर्चा पे ना सिलेक्शन हो गया तो मेरे को बहुत ऐसा शौक में हो रहा था। मेरे को लगा गलती से मेरा नाम आ गया है। They were like, really, you're going to meet the Prime Minister? तो आज मैं पीएम म्यूज़ियम में आया हूँ। यहाँ पर मतलब जितने भी हमारे यहाँ पीएम थे, ये उनका एक मेमोरियल है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीज़ बोरिंग जो हम किताबों में पढ़ते थे वो हमें बहुत बोरिंग लगती थी, और यहाँ पे हमने इंटरेस्ट के साथ वीडियोस के थ्रू हमने सीखा है बहुत कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है। I just wake up and I see like most of the people in my room has already woken up and they were dressing up. Then I just remember, oh, it's Republic Day, I have to go. इतना ज़्यादा वो अंदर से था ना कि बस एक बार पहुंच जाए, तब तक सांस ही नहीं ली जा रही थी। और जब वहाँ पे पहुंचे तो एक रिलीफ जैसा मिला। It was like goosebumps, firstly seeing the Prime Minister that close. He was coming to the people, he was waving his hand. सर, ये हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि हमारे देश के अंदर एक ऐसे प्रधानमंत्री है जो उनकी जनता के बारे में इतना सोचते हैं। हमें बहुत प्राउड फील होता है और हम चाहते हैं कि हर बार हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री मिले जो कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें और उनसे बातचीत करें, ताकि उनके अंदर जो डर है। तो आज पीएम मोदी परीक्षा पर क्या मंत्र देते हैं उस पर हमारी नजर होगी, लेकिन इसी बीच आपको अयोध्या की तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या में भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से राम भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बीते 5 दिनों में करीब 13,31,000 राम भक्तों ने राम लला के दर्शन किए। 23 जनवरी को 5 लाख, 24 जनवरी को 2.5 लाख, 25 जनवरी को 81,000 और 26 जनवरी को 3,25,000, साथ ही 27 जनवरी को 1,75,000 लोगों ने भगवान राम लला के दर्शन किए हैं और उनका आशीर्वाद लिया है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन सुव्यवस्थित ढंग से लोगों को दर्शन करा रहा है। इतनी भीड़ का दबाव बढ़ा कि वो लाइनें व्यवस्थित रह न सकने के कारण 1-2 दिन बहुत ज्यादा दिक्कत हुई भीड़ को संभालने में। तो अब बैरिकेडिंग करके क्रमबद्ध बैरिकेडिंग के अंदर होकर के लाइनबद्ध रूप से दर्शन शुरू हो गया है। तो अब इसमें क्रमवार लोग जा रहे हैं और सुचारू रूप से दर्शन करके लौट रहे हैं। अब कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है। दर्शन तो ये है कि पहले दिन तो बम्पर भीड़ थी ही। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। अररिया से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कंडक्टर को गोली मारी गई है। बदमाशों ने कंडक्टर को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि लूट की नीयत से गोलीबारी की गई है। कुसमौल गांव में गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। भरगामा थाना की घटना बताई जा रही है। पूर्णिया रेफर किया गया है कंडक्टर को। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त बस में यात्री नहीं थे। बस भागलपुर से पूर्णिया होते हुए नरपतगंज के पिठौरा जा रही थी। डॉक्टर के मुताबिक कंडक्टर को छर्रा गोली लगी है, जिसे निकाल दिया गया है। पुल है, क्या राउंड गोली चलाया गया था? मेरे पे एक राउंड चलाया, फिर उसको हम पकड़े थे, नीचे से एक गोली चलाया। आप कहाँ से आ रहे थे? भागलपुर से। भागलपुर से कहाँ जा रहे थे? पिठौरा। पिठौरा। बस कंडक्टर का था, कोई बस थी कुमार ट्रेवल्स जो पिठौरा से भागलपुर जाती थी। तो उसी में कोई यात्री के साथ कुछ बगजक हुआ था कोई, तो उसमें वो मैंने कुछ पिस्टल से कुछ छर्रा टाइप का चलाया था उसको गोली। तो उसमें हम लोग जो प्राइमरी एड्स था कुछ छर्रा 2 निकाले भी थे और उसके बाद उसको बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया भेज दिए। लेकिन मरीज खतरे से बाहर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
खबर धनबाद से है, जहां हार्डवेयर दुकान में भीषण आग लग गई है। करीब 70 लाख की संपत्ति जलकर खाक हो गई। 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम लेट से पहुंची थी, जिससे लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली। 2 मंजिला दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया है। कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरीके से आग पर काबू पाया जा सका। कतरास में राहुल चौक NH 32 की घटना बताई जा रही है, जहां 2 मंजिला दुकान में आग लग गई। 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर वैशाली के हाजीपुर के दामोदर नगर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने इंटर के एक छात्र को गोली मारकर जख्मी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक छात्र अपने दोस्तों के साथ इंटर की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड लेने जा रहा था। तभी बदमाशों ने होमगार्ड जवान के बेटे समीर कुमार को पेट में गोली मार दी। घायल छात्र को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, लेकिन हालत गंभीर होने पर छात्र को पटना रेफर किया गया। हमको पता चला कि उसको गोली लग गया कॉलोनी में ही, तो उनको फोन किया कि सीधे ऐसे गोली लग गया है, तो कहीं सीधे गणपति में लेके आओ, तो सीधे गणपति में लेके आया आनंदपाड़ी में। यही पता क्या चला, पता कैसे लगा गोली कहाँ जा रहा है? शायद वहाँ पर कोई दो आदमी झगड़ा शायद कर रहे थे, बगल से जा रहे थे गाड़ी, उसमें शायद लग गया। कहाँ जा रहे थे, किस में? तो वो एडमिट कार्ड के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एग्जाम है अभी? हाँ। बड़ी खबर सासाराम से है। नगर थाना क्षेत्र के प्रतापगढ़ मोहल्ले में 2 समुदाय के बीच अचानक तनाव हो गया। बताया जाता है किसी झंडे को लेकर विवाद हुआ और उसी विवाद में दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। इस दौरान स्थिति बिगड़ती देख रोहतास SP विनीत कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। हंगामा कर रहे उपद्रवियों को मौके से खदेड़ा गया। फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर दिया गया है। स्थिति पूरी तरह से सामान्य और नियंत्रण में कर ली गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।